इंक्लूडिंग एआई कौन कौन से ऐसे प्राइमरी टूल्स है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं या रिकमेंड करता हूं। कहीं 200 से 300 रुपए में आपको ये टूल मिल जाता है और अगर कोई कंटेंट एआई से रिटर्न है तो उसको आप ह्यूमन कंटेंट में भी इसी टूल की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। दैट इज द रीजन आपको इस तरीके के टूल यूज करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन आपको हाईली और फ्रीली रिकमेंडेड मैं टूल यूज करूंगा जो कि 2024 में ब्लॉगिंग के वो फ्री टूल्स आपको डे टू डे में यूज करने चाहिए। इंक्लूडिंग एआई कौन कौन से ऐसे प्राइमरी टूल्स है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं या रिकमेंड करता हूं, इस वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इन सारे टूल्स को मैंने यहाँ पे 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया और मोर देन 12 से ज्यादा टूल्स को मैं रिकमेंड करूंगा। एंड बिलीव मी, अगर आप इन्हीं टूल्स को यूज करते हैं, इट्स मोर देन एनफ अगर आप ब्लॉगिंग के बिगिनर हैं या फिर ऑलरेडी एक्टिव ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंटेंट प्लानिंग एंड रिसर्च। देखिए, आज तक हम क्या करते थे कि ब्लॉगिंग में जहां तक हो सके कंटेंट रिसर्च के लिए हम गूगल में जाते थे, कीवर्ड्स को इंसर्ट करते थे, टॉप 10 ब्लॉग्स को ओपन करते थे, उनके कंटेंट को रीड करते थे। इस तरीके से हम कंटेंट आइडियाज और रिसर्च पे काम करते थे। लेकिन अभी समय बदल चुका है। आज के डेट में आप इन 3 टूल्स को यूज कर सकते हैं जो कि मोस्टली एआई पावर्ड टूल हैं, जिसमें नंबर 1 आता है चैट जीपीटी, जो कि आप और हम जैसे लोग फेमिलियर हैं। चैट जीपीटी एग्जैक्टली क्या है? एक फ्री का एआई टूल है जिसकी हेल्प से आप सिंपली कोई भी अपना ब्लॉग का कंटेंट और आइडियाज को इंसर्ट करो और ऑटोमेटिकली ये आपको रिस्पांस देगा। तो आपका जो रिसर्च का काम है वो टोटली फ्री हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एआई ई लर्निंग वेबसाइट या फिर यहाँ पे बर्थडे चीयर्स फॉर मॉम, यहाँ पे जितने भी आपको रिकमेंडेशंस दिख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर अलग अलग आइडियाज, अलग अलग तरीके से आपको सारा का सारा ब्लॉग का एक रिसर्च कंटेंट मिल जाता है। सिमिलरली इसी लिस्ट में गाइस जो दूसरा सबसे मोस्ट पावरफुल टूल मैं जो हर किसी को रिकमेंड करता हूं, जो न सिर्फ कंटेंट के रिसर्च में बल्कि कंटेंट के स्ट्रक्चर में भी हेल्पफुल है, वो है बिंग का को-पायलट। तो एक बार आप चैट जीपीटी को यूज कीजिए, इसके बाद आप बिंग के को-पायलट में आकर के, जैसे कि मैं डालता हूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, और जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो न सिर्फ आपको ये उससे रिलेटेड कंटेंट को रिसर्च करके लाके देगा जो भी आपका डिजाइन टॉपिक है, इसके अलावा ये आपको वो भी कंटेंट के आइडियाज देगा जो आपको आपके ब्लॉग में कवर करने चाहिए, जो एक तरीके से एलएसआई कीवर्ड है, जिससे आप कंटेंट की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं और कंटेंट के रैंकिंग के चांसेस भी। कैसे? ऐसे एग्जांपल के लिए अभी हमने यहाँ पे कीवर्ड को सर्च किया, इसने सारा डिटेल्स हमें ला करके दिया, इवन ये रिसोर्सेस का नाम भी लाके दे रहा है कि एग्जैक्टली इसने कहां से इसको पिक किया है। सिमिलरली जैसे ये कंप्लीटली स्टॉप होता है तो अगर आप देखेंगे तो यहीं पे आपको अलग से रिकमेंडेशन भी मिलेंगे कि क्या इसके अलावा आपको रिकमेंडेड क्वेश्चंस को कवर करना चाहिए। तो बिंग का को-पायलट जरूर यूज करें। और अगर आप कोई एआई टूल कंटेंट राइटिंग इंक्लूडिंग एसईओ या फिर एआई डिटेक्शन कि आपका कंटेंट कहीं एआई से रिटर्न है या नहीं है, या फिर एआई कंटेंट को ह्यूमन कंटेंट में कन्वर्ट करना है, इन सारी चीजों के लिए गाइस आप सर्फर एसईओ को यूज कर सकते हैं। जी हां, इसी टूल का फ्री प्लान भी है और प्रीमियम प्लान भी है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट में आते हैं, यहां पर आकर के आप देख सकते हैं सर्फर एआई के नाम से, अगर ये वाला कंटेंट आप यूज करते हैं तो अल्टीमेटली आपको नजर आएगा किस तरीके से ये टूल आपके लिए एआई कंटेंट को जनरेट करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल के लिए कंटेंट ऑडिट है, एआई डिटेक्टर एंड कंटेंट ह्यूमनाइजर भी है। तो अगर आपने एआई में चैट जीपीटी और बिंग के को-पायलट से कोई कंटेंट लिखा है, आप इसको यहां पे पेस्ट करें और ये आपको बताया देगा कि ये कंटेंट एआई से रिटर्न है या नहीं है। और अगर कोई कंटेंट एआई से रिटर्न है तो उसको आप ह्यूमन कंटेंट में भी इसी टूल की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं, जो कि आप इस वीडियो में जाके डिटेल में समझ सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरे हिसाब से ये 3 ही एआई करंटली मोस्ट पॉपुलर टूल्स। आप जेमिनी एआई को भी यूज कर सकते हैं, बट यूजिंग अ बिंग को-पायलट और चैट जीपीटी आप आपका रिसर्च और कंटेंट के स्ट्रक्चर का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपका कीवर्ड प्रॉपर्ली उसी कंटेंट के अंदर फीड करके उसका 100% एसईओ किसी एआई टूल से करना है, तो आई बिलीव कि सर्फर एसईओ के बहुत सारे ऐसे टूल हैं, कीवर्ड रिसर्च और बहुत सारे ऐसे अदर टूल है, एआई आउटलाइन जनरेटर, इनके हेल्प से आप कंप्लीटली कीवर्ड ऑप्टिमाइज एसईओ फ्रेंडली कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो 3 टूल पे आपको फोकस करना है। इसके बाद गाइस बारी आती है कि हम कीवर्ड रिसर्च और टॉपिक रिसर्च के लिए कौन सा टूल यूज करें। कीवर्ड रिसर्च के लिए हजारों टूल मार्केट में, ओके, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो फ्री है, बहुत सारा प्रीमियम है। तो जहां तक हो सके आप प्रीमियम टूल को ही यूज किया और उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है सैमरश का।
SEMrush आप जाकर देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इस पर्टिकुलर टूल जो चीपेस्ट से चीपेस्ट प्राइसेस में मार्केट में अवेलेबल्स मिलता है, आपको बहुत सारे ग्रुप एसईओ टूल्स की कंपनी है जो इसको ऑफर करती है। इस टूल की कॉस्टिंग कहीं 200 से 300 रुपए में आपको ये टूल मिल जाता है। बहुत सारी अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू जाते हैं, विच आई डू नॉट रिकमेंड, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिगर आउट कर लीजिए। बट अल्टीमेटली आपको फ्री का कीवर्ड रिसर्च SEMrush से ही हो सकता है, और मैं यूं कहूं कि मिनिमम से मिनिमम पे करके आप SEMrush से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और उसका डायरेक्टली प्लान में जाएंगे तो इसकी कॉस्टिंग आपको 8,000 रुपए के आसपास आएगी। तो आप कहीं और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप सिंपली SEMrush को यूज कीजिए, दैट इज मोर देन एनफ। लेकिन कभी कभी हमें यह चेक करना होता है कि जिस कीवर्ड पे हम काम करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हम काम करने वाले हैं, उसका ट्रेंड क्या है, और इसीलिए आपको गूगल ट्रेंड का यूज करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पर डालूं विंटर जैकेट। अगर इस टाइप के कीवर्ड को आपने SEMrush से रिसर्च किया, लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि इस पे क्या सही में आपको ट्रैफिक आएगा नहीं आएगा, अगर मैं 5 साल का अगर डेटा रिकॉर्ड उठा करके देखो तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ही आपको डेफिनेटली यहां पर किसी न किसी तरीके से ट्रैफिक आएगा, अदरवाइज नहीं। और अगर मैं इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग ला करके देखूं तो आपको नजर आएगा कि ये कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ विंटर के अंदर देखा जाता है, बाकी सारे सीजन्स में नहीं। तो ऐसा आपको कोई आपका कीवर्ड जो आप रिसर्च करना चाहते हैं, फिर आपकी कैटेगरी जिसमें आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, क्या वो एवरग्रीन है या नहीं है, या आप गूगल ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। तो टॉपिक रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, इसके लिए 2 टूल हाईली रिकमेंडेड है। इसी के साथ हमने 5 टूल्स को कंप्लीट कर लिया है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज एनालिटिक्स। और इसके अंदर कोई डिनाई नहीं कर सकता कि यहां पर हम 2 टूल फ्री के टूल यूज करेंगे। उसमें एक है गूगल का सर्च कंसोल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलता है, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका पर्पस क्या है कि आपकी साइट गूगल में इंडेक्स हुई है नहीं हुई है, गूगल आपके कौन से पेजेस को रैंक कर रहा है, कौन से पेजेस को डी रैंक कर रहा है, आपके कौन से पेजेस में क्या इश्यू है। अगर आप गूगल के साथ बात करना चाहते हैं, या फिर आप यह समझना चाहते हैं कि गूगल का सर्च इंजन आपकी साइट को क्या क्या और किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो उस केस में आप गूगल सर्च कंसोल का यूज करें। लेकिन ऑन द अनदर साइड, ऑन अ फ्लिप साइड, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी साइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहां से ट्रैफिक आ रहा है, किस तरीके से ट्रैफिक आ रहा है, तो आप गूगल एनालिटिक्स, जहां पर आपको दिखाई देता है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, करंटली कितने टाइम यूजर्स एक्टिव है, उसका वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट टूल और हाईली रिकमेंडेड टूल है गूगल एनालिटिक्स। और इन दोनों टूल को आप आपकी वेबसाइट के साथ में गूगल साइट किट के प्लगइन की हेल्प से ऐड कर सकते हैं, जिसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन इन दोनों टूल को जरूर यूज कीजिएगा। लेकिन इन दोनों के साथ में कभी कभी आपको यह देखना होता है कि भाई ये वाली वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। जब आप रिसर्च करते हैं, आप ये जानने की कोशिश करते हैं इस ब्लॉग पे, इस कैटेगरी पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, उस केस में गाइस आप सिमिलर वेब के नाम से एक क्रोम एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे आपने इसको इंस्टॉल किया तो ये आपको बताएगा कि साइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहां से ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, किस किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, तो सारा डिटेल और आपको ऑल अबाउट किसी वेबसाइट, थर्ड पार्टी वेबसाइट के बारे में जान। आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक तो आपने एनालिटिक्स से पता लगा लिया, लेकिन आपकी कॉम्पिटिटर का डेटा आपको समझना है, तो 80% एक्यूरेसी के साथ में मैं सिमिलर वेब जैसे क्रोम एक्सटेंशन को यूज करता हूं, विच इज हाईली रिकमेंडेड। इसी के साथ गाइस जो नेक्स्ट नंबर है वो है एसईओ से रिलेटेड। एसईओ में ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है और टेक्निकल एसईओ होता है। आपकी साइट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एसईओ। और टेक्निकल एसईओ दैट मींस कि आपकी साइट गूगल सही से पकड़ पा रहा है नहीं पा रहा है, आपकी साइट को गूगल एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या आपने प्रॉपर्ली पेज को ऑप्टिमाइज किया है नहीं किया, आपकी साइट लोड हो रही है कि नहीं हो रही है, सब कुछ एक वेबसाइट के टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका एग्जिस्टेंस गूगल को पता नहीं चलेगा तो खाक आपके कीवर्ड रैंक करेंगे। एंड दैट इज द रीजन आपको इस तरीके के टूल यूज करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन आपको हाईली और फ्रीली रिकमेंडेड मैं टूल यूज करूंगा, जो कि हमारे ब्लॉगिंग ओएस का एक फ्री का एसईओ टूल। उसके लिए आप क्या जा सकते हैं, आप सिंपली हमारे bloggingos.com पे जाओ और यहां पे एसईओ टूल के सेक्शन में जाए। जैसे आप जाएंगे यहां पर आता है तो यहां पर वेबसाइट एसईओ ऑडिट है, या फिर यहां पे जो टूल दिख रहे हैं, यहां पे 70 से ज्यादा डिटेल टूल है। आपको यहां पर आना है, आपकी साइट का डोमेन नेम इंसर्ट करना है, समथिंग लाइक दिस। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर डाला bloggingos.com। जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा, आपको मेरी साइट के 70 से ज्यादा टेक्निकल पैरामीटर्स पे मेरी साइट कैसे दिख रही है, क्या मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, मैंने टाइटल कवर किया नहीं किया है, एवरी इंडिविजुअल पेज का यहां पर टेक्निकल एसईओ भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ ओवरऑल कंप्लीट वेबसाइट का। जब भी यहां पे आप आपका डोमेन नेम इंसर्ट करके सबमिट पे क्लिक करते हैं
तो जैसे आपने यहाँ पे डोमेन को सर्च किया, आपको यहाँ पे स्कोर दिखाई देगा जिससे आप समझ पाएंगे कि आपकी साइट का टाइटल सही है, मेटा आपने ऐड किया है, कौन कौन से H1 H2 टैग है, आपकी साइट गूगल में कैसे दिखाई देती है, तो आप चेंजेस इसके हिसाब से कर सकते हैं। जो आपने इमेजेस ऐड किए उस पर अल टैग है या नहीं है, तो जहां जहां ग्रीन है दैट मींस ऑल गुड, जहां जहां पे क्रॉस है उसको आप फर्दर ऑप्टिमाइज या फिर करेक्ट कर सकते हैं, सिंपली मेकिंग चेंजेस विथ योर होम वेबसाइट। तो कुछ इस तरीके से आप ये भी देख पाएंगे आपकी साइट मोबाइल ऑप्टिमाइज है या नहीं है, कंप्लीट टेक्निकल एसईओ को आप यहां से कवर कर सकते हैं। बट जब ऑन पेज एसईओ की बात आती है, जहां पे हम ये देखते हैं कि ये कीवर्ड क्या हमने प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज किया है नहीं किया, उसके लिए गाइस आपको वर्डप्रेस का एक ही प्लगइन यूज करना चाहिए विच इज रैंक मैथ। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये प्लगइन आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करेंगे, आपको कोई भी प्रो प्लान के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। रैंक मैथ का कंप्लीट सेटअप और जितने भी मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूं सबके कंप्लीट डिटेल वीडियोस के लिंक मैं दे दूंगा। बट ओनली रैंक मैथ इज गुड इनफ। अगर आप नॉर्मल एसईओ करना चाहते हैं, आपकी साइट पे साइट मैप बनाना चाहते हैं, सारा काम ये कर देगा, आपको कोई भी अलग से टूल यूज करने की जरूरत है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट आता है वो है डिजाइनिंग को लेकर के। जैसा कि हम हमारे ब्लॉग पे अलग अलग पेजेस डिजाइन करते हैं, राइट, लेकिन जहां तक हो सके हम ये भी ट्राई करते हैं कि हमारे ब्लॉग पे ये सारी इमेजेस कहां से क्रिएट की जाए। बहुत सारे टूल्स है, लेकिन जो हाईली रिकमेंडेड गाइड वो है कैनवा। मैं मेरे सारी चीजों के लिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ब्लॉग्स हो, चाहे बैनर बनाने हो, हर चीज के लिए मैं कैनवा को यूज करता हूं। और जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे ब्लॉग का अगर मुझे बैनर बनाना है तो मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा है विच इज लुक लाइक दिस। और ये जो टेम्पलेट है बस इसके अंदर मुझे टेक्स्ट चेंज करके इमेज चेंज करना होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट का टूल है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स इसके प्रीमियम प्लान्स भी है, बट मोर देन एनफ। अगर आप उसको फ्री टूल को यूज करते हैं, आप ऐसे बैनर्स बना सकते हैं, उसको डाउनलोड करके अपने ब्लॉग का बैनर बना सकते हैं। तो likewise you can start using a Canva which is another free tool. Now let's go to the last part, जो कि मोनेटाइजेशन के लिए मैं क्या क्या यूज करता हूं। तो नो डाउट देयर इज ओनली टू टूल्स आई एम यूजिंग। नंबर वन इज अ गूगल एडसेंस। जिनको नहीं पता, ये गूगल का ही टूल है। रिमेंबर इस वाले अकाउंट पे मेरी साइट एडेड नहीं है, बट दिस पर्टिकुलर अकाउंट जहां से मैं मेरी साइट में एड्स पब्लिश करता हूं या फिर एड दिखाता हूं, तो यह है गूगल एडसेंस, जो गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो पहला तो जो था वो एडसेंस है, लेकिन दूसरा जो मैं मोस्ट पॉपुलर टूल यूज करता हूं गाइस वो है इजोइक। इजोइक यूज समझ लीजिए, एडसेंस के टॉप पे मैं यूज करता हूं, उसके पीछे मैं एडसेंस लगाता हूं। तो इजोइक गूगल का एक रजिस्टर्ड पार्टनर है, और अगर आप इजोइक की थ्रू अपनी साइट को अप्रूव करवा के एड्स दिखाते हैं तो आपका रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इसके अपने डिफरेंट रीजंस हैं। तो यहां पर मोनेटाइजेशन पर्पस से मैं एक यूज करता हूं जो कि है मेरा एडसेंस, और दूसरा इजोइक। आई बिलीव दिस मेनी टूल्स आर गुड इनफ। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इजोइक से कैसे आपकी साइट की अर्निंग बूस्ट हो सकती है और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, अभी जाके ये वीडियो देख ले।